नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजनीति एक अलग करवट बदल रही है। और वैसे तो पूरे भारत की राजनीति बहुत ही टिपिकल है, लेकिन एक कहावत बहुत चरितार्थ हो रही है। न मथुरा, न काशी, न कृष्ण, न राम, इन्हें चाहिए काशी राम। हर व्यक्ति को काशी राम चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी हो और उनकी कांग्रेस पार्टी हो। और मायावती तो उनकी उत्तराधिकारी है, उनकी शिष्या नहीं है, इसलिए उन पर तो उनका, मायावती जी का एकाधिकार है ही। तो आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सब काशीराम के पीछे पड़े। और काशीराम की वह पूंजी जो मायावती अब तक इस्तेमाल कर रही थी, वो फिक्स डिपॉजिट लगता है टूटने वाली है। और उस पर कब्जाने के लिए समाजवादी पार्टी डोरे डाल रही है, और राहुल गांधी भी। कितने ये लोग सफल होंगे, क्या इसका होगा, इसका हम विश्लेषण करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप अंत तक देखिएगा। इसकी शुरुआत 2024 के चुनाव से हुई, लोकसभा चुनाव से। और उस चुनाव में हुआ कि संविधान खतरे में है, और भाजपा को अगर 400 सीटें मिली तो संविधान बदल जाएगा और क्या क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें चल रही थी। अचानक भाजपा की सीटों में ब्रेक लगा, 240 में सिमट गई। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आशातीत सफलता मिली, इतनी शायद उसने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। और समाजवादी पार्टी का उसके जन्म से लेके अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। और यही अखिलेश यादव की खुशी का कारण है। और उनको लगता है कि ये सब कुछ उस मंत्र की वजह से हुआ है जिसका आविष्कार उन्होंने किया है, और वह है पीडीए। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ा समझ में आता है, दलित भी आप समझ सकते होंगे, लेकिन अल्पसंख्यक में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है, और वह भी समाजवादी पार्टी के लिए। और ये अल्पसंख्यक का दांव आजादी के बाद से तो कांग्रेस चलती आ रही है। धीरे धीरे कांग्रेस से जो क्षेत्रीय छत्र थे, उन्होंने इसको छीन लिया। उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की बुरी हालत हो गई। उसका जो भी ये अल्पसंख्यक वोट था, वो तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी बिहार में इन लोगों ने छीन लिया। दूसरे जो राज्य हैं वहां पर भी लोगों ने छीन लिया। और कांग्रेस बहुत ही गरीब और असहाय हो गई, लेकिन इस अल्पसंख्यक वोट का मोह उससे भी नहीं जाता। और इसलिए उस वोट के साथ साथ हर पार्टी ये सोचती है कि अल्पसंख्यक वोट यानी मुसलमानों का वोट थोक में आता है, अगर उस वोट के साथ साथ दलित का वोट जुड़ जाए और पिछड़ों का वोट जुड़ जाए, तो फिर उस पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और पूरी जो रस्साकसी है वो इसी पर चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्लेषण किया, उन्होंने निकाला कि भाई इनके कार्यकर्ता घर में बैठ गए, लोगों में बहुत सारी ऐसी चीजें थी और बयानबाजी थी जेपी नड्डा की आरएसएस के प्रति। तो आरएसएस के कार्यकर्ता घर में बैठ गए, बहुत कुछ हुआ। और लगभग वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। यूजीसी नियमों के बाद में सवर्ण घर में बैठ जाएगा, तो अखिलेश यादव फिर अपनी धार पैनी कर रहे हैं। और वो धार क्या पैनी कर रहे हैं? पीडीए की। उन्होंने घोषणा की कि काशीराम का जो जन्मदिवस है, उनकी जयंती है, उसको वो पीडीए दिवस के रूप में मनाएंगे। पीडीए का काशीराम से क्या लेना देना है? लेकिन नहीं, वोटों की राजनीति ऐसी है। और इस वोटों की राजनीति के खेल में वोटर के साथ में जो वोटर होते हैं, वो सबसे ज्यादा धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। और वो वोट देने के समय तक चलती रहती है। और उस धोखाधड़ी की शुरुआत 1-2 साल पहले से हो जाती है। चुनाव 2027 में होने हैं, अभी 1 साल से भी अधिक का समय है। लेकिन ये चीजें शुरू हो गई 2025 से, महाकुंभ से, माघ मेला से, और सब कुछ चल रहा है। तो अगर अखिलेश यादव पीडीए के लिए काशीराम को अपनाएं, तो भला ये कैसे हो सकता है? इसकी शुरुआत तो भाजपा ने कर दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतना महात्म्य नहीं मिला हुआ था, इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी कांग्रेस के जमाने में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, और फिर मोदी सरकार ने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जैसे पैगंबर बना दिया। और ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते, तो भारत के पास संविधान ही नहीं होता। इस तरह की सिचुएशन बन गई। हर कोई आदमी, बाबा साहब ने हमको ये दे दिया, बाबा साहब ने हमको वो दे दिया, बाबा साहब का संविधान। हम लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। ड्राफ्ट कमेटी, संविधान सभा का नहीं, जो संविधान बनाने वाली सभा थी उसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। और जिस समय उनको अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय तक संविधान का पूरा मसौदा यानी ड्राफ्ट संविधान तैयार हो चुका था।
और उस ड्राफ्ट संविधान को संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन सबको भेज भी दिया गया था। और वो बनाने वाले थे डॉक्टर बी एन राव। बी एन राव संविधान सभा के एडवाइजर थे, आईसीएस ऑफिसर थे, न्यायाधीश थे, कानून के बहुत अच्छे जानकार थे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। भाजपा ने उनको पैगंबर बना दिया और इसी तरीके से महापुरुष ढूंढे गए, इधर उधर जो भी थे उनको झाड़ पहुंच के चुनावी मैदान में उतार दिया गया। और अब बारी है कांसीराम की। कांसीराम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सचमुच दलितों को जोड़ा और उन्होंने मायावती को चुना प्रशासनिक दायित्व के लिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर वो बनी तो कांसीराम की सहमत से। लेकिन देखिए हुआ क्या। अभी लखनऊ में एक सम्मेलन आयोजित किया कांग्रेस ने। क्यों किया? क्योंकि अखिलेश यादव पीछे पड़े हैं कि भाई कांसीराम जयंती को हम पीडीए दिवस के रूप में मनाएंगे। तो राहुल गांधी कहाँ पीछे रहने वाले? उत्तर प्रदेश के दो लड़के हैं, एक लड़के ने अगर घोषणा की है, दूसरा लड़का कंपटीशन में उससे आगे दौड़ने की कोशिश करेगा। और उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक समारोह का आयोजन किया और उसका पूरा का पूरा दारोमदार था काशी राम जी को महिमा मंडित करना और जो उनकी जयंती आ रही उस पर कोई प्रोग्राम बनाना। राहुल गांधी तो विख्यात हैं अपनी भाषाबाजी के लिए। जो जितने अच्छे लोग विख्यात हैं उतने वो भी हैं, बिना समझे सोचे कुछ भी बोलते रहते हैं। उसका मतलब सिर्फ श्रोता ही निकालते हैं, राहुल गांधी नहीं सोचते कि इसका मतलब क्या निकलेगा। तो उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाषण करते हुए कहा कि आज अगर जवाहरलाल नेहरू होते तो काशीराम को मुख्यमंत्री बना देते। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो किसी ने कांसीराम से पूछा कि भाई मुख्यमंत्री आप क्यों नहीं बने? तो उन्होंने कहा नहीं, अरे मुख्यमंत्री का पद तो बहुत छोटा है, मैं मुख्यमंत्री के लिए नहीं बना हूं, मुख्यमंत्री कोई भी बन जाएगा और मेरी शिष्या बनेगी। उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री के लिए ऑप्ट किया और मायावती एक बार नहीं कई बार उनकी सहमत से मुख्यमंत्री बनी और कुल मिलाकर 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। काशीराम से एक बार पत्रकार ने पूछा कि भाई मायावती की शक्ति बहुत बढ़ती जा रही है और आप तो कहाँ से DS4 के जमाने से और बहुजन समाज तक आते आते ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, आपका महिमा मंडन कम हो रहा है, मायावती का ज्यादा हो रहा है। तो काशीराम ने कहा नो नो नो, मायावती जस्ट ए चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट उत्तर प्रदेश। मीन्स वो अपने को इतना ज्यादा आंक रहे थे कि मायावती जस्ट चीफ मिनिस्टर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर के पद को इतना छोटा मानता है, राहुल गांधी ने महिमा मंडित करते हुए कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो काशीराम आज मुख्यमंत्री होते। कितनी बड़ी उपलब्धि होती काशीराम जी की। लेकिन उनके साथ में जो कार्यकर्ता आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, वो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, करी क्या कह दिया। अगर काशीराम आज मुख्यमंत्री होते तो मायावती क्या होते? मायावती तो शायद कैबिनेट मंत्री भी ना बन पाते। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि अगर कांग्रेस ने अपना काम ठीक से किया होता तो काशीराम राजनीति में सफल नहीं हो सकते थे। इसका अर्थ उन्होंने तो नहीं लगाया होगा, लेकिन फिर एक बार लोग सकते में पड़ गए कि क्या कह रहे हैं ये। यानी कांग्रेस ने अपना काम ठीक नहीं किया, इसीलिए कांसीराम को इतना बड़ा नेता बनने का मौका मिला, अन्यथा वो तो कहीं नहीं होते। तो पता नहीं वो कांसीराम जी की तारीफ कर रहे थे या उनका कद घटा रहे थे। ये कांग्रेस की कमी की वजह से कांसीराम आज कांसीराम है, अन्यथा कांसीराम नहीं होते। फिर राहुल गांधी वही नहीं रुके, उन्होंने अपने जेब से पेन निकाला। संविधान तो उनके हाथ में रहते रहता, जेब में पड़ा रहता है। पेन खोलकर उन्होंने उसका ढक्कन निकाला, यूं, और ढक्कन निकाल के उन्होंने कहा कि देखिए ये ढक्कन का पार्ट है, ये 15% है और नीचे का है 85%। लेकिन ये ढक्कन है 85% को ढके रहता है, उसको संचालित करता है, उसको काम नहीं करने देता है। जब ये 15% हटता है तभी ये 85% लिखने का काम करता है। लेकिन भाजपा क्या करती है कि इस 15% को ही सारी सुविधाएं दे रही है, 85% को नहीं देती। अगर इस 15% का अवरोध दूर कर दिया जाए तो क्या होगा? तो 85% बहुत सशक्त हो जाएगा और ये काम करने लग जाएगा। तो 15% कौन है? ये 15% यही सवर्ण है जो आज यूजीसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जब यूजीसी के लिए संघर्ष हो रहा था तो भाजपा के कई नेता कह रहे थे कि भाई ये जो सवर्ण है इनसे भाजपा का रिश्ता गाय और ग्वाले का है। यानी सवर्ण गाय है और भाजपा है ग्वाला। अगर गाय ग्वाला से नाराज हो जाएगी तो वो कसाई के बाड़े में नहीं जाएगी और फिर जो ग्वाला है वो इंजेक्शन लगाकर भी दूरता रहेगा उसको। ये सवर्णों की पोजीशन है।
और ये राहुल गांधी ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि उनके मन में क्या है, वो 15% को तो हटाना चाहते हैं। यानी भाजपा तो यूजीसी के माध्यम से जो कर रही है वो तो कर ही रही है। पीठ में छुरा भोंकना कहें, पेट में छुरा भोंकना कहें, चाहे जहां छुरा भोंकना कहें, जो ये विद्यार्थी लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो संगठन है जो इसमें लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तो एक झटके से 15% को अलग हटाने की बात कर दी। तो फिर तो वही हो जाएगा कि जो जेएनयू में, विश्वविद्यालयों में तमाम नारे लगते हैं कि ये सवर्ण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ठाकुरों का ये कर दो, और कौन चोर, इनको मारो, चार, मतलब तमाम तरह की जो बातें होती हैं, इन सब को एक तरीके से राहुल गांधी ने तो मुक्त सहमत दे दी कि 15% को तो हटा दो, ये ढक्कन हटा दो पेन का, तो 85% सजग हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, और तभी ये काम कर पाएगा। ये तो बात होगी राहुल गांधी की। अभी अखिलेश यादव का खेल देखना बाकी है, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया खेल। उनका खेल तो काफी पहले से शुरू हो गया था। हो सकता है नेहरू होते तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो काशीराम को भारत रत्न जरूर देते। ये कहा उन्होंने कि काशीराम को भारत रत्न देने की उन्होंने मांग कर दी। अगर वो होते तो दे देते, ऐसा उन्होंने इंडिकेशन कर दिया। अब भाजपा के बारे में तो हमने बताया कि उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पैगंबर बना दिया, और कोई भी व्यक्ति भाजपा का या किसी भी पार्टी का डॉक्टर बी एन राव का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो 15% में आते थे, उनकी वोटों की कोई हैसियत नहीं, उनका जो समुदाय है उसकी कोई हैसियत नहीं, वो वोट बैंक में नहीं आते। और इसीलिए यूजीसी के नियम बनते हैं, इसीलिए 15% का ढक्कन खोला जाता है, 85% वो काम करने के लिए। ये 15% जो निरीह प्राणी है, ये सबसे दुर्भाग्यशाली प्राणी है, ये कहाँ जाए, क्या करें? प्रश्न इस पे भी होना चाहिए था। कोई पार्टी आज की तारीख में नहीं है जिसने यूजीसी पर कुछ बोला हो। लोग सोचते शायद कांग्रेस कुछ कह देगी, शायद अखिलेश यादव कुछ कह देंगे, शायद कोई कुछ कह देगा, लेकिन बात यहाँ हो रही थी काशीराम की। अब भाजपा का नंबर है, देखिए भाजपा भी काशीराम के सम्मान में कुछ लेके आती है या नहीं आती, उनको भी मसीहा बनाती है या नहीं बनाती है। हो सकता है कहीं ना कहीं भाजपा इससे भी बड़ा दांव चलने वाली हो, क्योंकि भाजपा हमेशा लोगों को चौंकाती है। कहीं वो बहन जी से समझौता ही ना कर ले। ये भी हो सकता है कि भाई चलिए, आप काशीराम का महिमा कर रहे हैं, हम काशीराम की शिष्या को अपने साथ लाते हैं, और काशीराम का पूरा फॉलोइंग, फ्रेंड्स, फॉलोवर्स जितने भी लोग हैं सब मेरे साथ हों। हो सकता है इतना बड़ा दांव चले, क्योंकि जो सवर्ण वोटों का नुकसान भाजपा को हो रहा है उसकी भरपाई के लिए चिंतित तो है, कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे। ऐसा लगता है कि भारत किसी जमाने में कृषि प्रधान देश हुआ करता था, आजकल ये वोट प्रधान देश है, जाति प्रधान देश है। विभिन्न जातियों पर काम कर रहे हैं लोग। भाजपा भी काम कर रही है कि भाई अगर सवर्ण वोट जाएंगे तो हम क्या करें। ओबीसी की लगभग 75 जातियां हैं उत्तर प्रदेश में। 30 जातियों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में जिस किसी जाति के 5,000 से अधिक वोट हैं, उन पर डोरे डाले जाएंगे, उनके लिए सम्मेलन किए जाएंगे, उनके नेताओं को जहां कहीं भी कोने आतर में पड़े होंगे निकाला जाएगा, झाड़ पहुंच के प्रेजेंट किया जाएगा, सभाएं करेंगे, सम्मेलन करेंगे जातिवादी, और इसके बाद फिर उनके वोट संगठित किए जाएंगे ताकि दोबारा सत्ता में आ सकें। ये चल रहा है पीछे अंदर खाने से। लेकिन देखना है कि भाजपा काशीराम के लिए क्या करे। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की उत्तर प्रदेश और पूरे देश दुनिया की खबरें और जो इस तरह की त्वरित टिप्पणियां हैं आपको मिलती रहें। तो अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।